हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है परम श्री के लिए परम उपास कौन है। तो ये हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय का 23 नंबर श्लोक जो है उसको आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सबसे आइए पहले सबसे प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति शुचित्रशतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इसके पहले हम लोग देखा भक्ति की प्रक्रिया और आज हम लोग देख रहे हैं कि परम श्रेय के लिए परम उपास कौन है। श्लोक पहले हैं, बोलेंगे। सत्वं रजसे तमः इति प्रकृतेर्गुणास्तैर युक्त पर पुरुष एक इहा सिद्धते स्थित्य आदये हरि विरिञ्जि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्निनाम शिव। तो इस श्लोक के अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा दिव्य भगवान के 3 गुण सत रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुण सत रज तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों से में से सत्वगुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उपास कौन है? इस श्लोक से हमें पता चलता है कि परम उपास जो हैं यहाँ पर जो सत्वगुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य जो हैं उनका परम लाभ परम श्रेय होता है। आचार्यों की टीका हम लोग देखेंगे। क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब यहाँ पर देखेंगे। मतलब अभी तक जो वर्णन हुआ उसमें हमने ये देखा भक्ति की प्रक्रिया, भक्ति से, ठीक है। तो कर्म और ज्ञान क्या त्याग कर केवल भक्ति करनी चाहिए। अब यहाँ पर वर्णन होगा कि देवताओं को त्याग कर केवल भगवान की उपासना करनी चाहिए। यद्यपि भगवान एक है परंतु लीला हेतु वो क्या करते हैं, विभिन्न अवतारों में विभिन्न रूपों में अपने को प्रस्तुत करते हैं। दशम स्कंद में कहा गया है बहुमूर्त एक मूर्तिकम। वे एक मूर्ति होते हुए भी अनेक रूपों में विद्यमान है। शरारत दर्शनी में बड़ा अच्छा बताया गया इसको डिटेल। अवतार जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक जिसका संबंध जो है चिद शक्ति से है और दूसरा माया शक्ति से होता है। जिन अवतारों का संबंध चिद शक्ति से होता है जैसे मत्स्य, कूर्म आदि, वे उपास्य हैं और जिनका संबंध सतो रजो एवं तनो गुण के द्वारा माया शक्ति से होता है वे हैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव। इनमें से भगवान विष्णु उपास्य हैं। यहाँ पे इस श्लोक में ये बतलाया गया कि यद्यपि इस अस ब्रह्मांड के सृष्टि, पालन एवं संहार के लिए स्थित आदेय केवल एक ही पुरुष या आदि पुरुष हैं, तथापि वे पुरुष सतो रजो तथा तमो गुण के संग करने के द्वारा विष्णु, ब्रह्मा एवं शिव के रूप में जाने जाते हैं।
भगवान को यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि यद्यपि वे गुणों से युक्त रहते हैं, तथापि अपनी अचिंत्य शक्ति से वे उन गुणों का स्पर्श नहीं करते और उनसे पृथक रूप से विराजमान रहते हैं। इन सब रूपों में भगवान विष्णु स्वरूप की ही भक्ति के लिए इच्छित मतलब फलों को श्रेयांसी प्राप्त कराने वाली है। यहाँ विष्णु को सत्व तनो कहा गया है। और अगला श्लोक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि भगवान विष्णु का विग्रह जो है प्राकृत सत्व गुण का नहीं अपितु विशुद्ध सत्वात्मक है। ये हम लोग अगले श्लोक में देखेंगे यहाँ पर इसमें। और पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं और उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो यहाँ पर बताया गया भगवान विष्णु ही चैतन्य साक्षी हैं, वह प्रकृति के गुणों के परे हैं। भगवान विष्णु में सत्व आदि प्राकृतिक गुण नहीं है। भगवान विष्णु निर्गुण है, वो प्रकृति के परे व्यक्ति हैं। यद्यपि भगवान विष्णु सत्वगुण से युक्त हैं, परंतु वे इससे दूषित नहीं होते। सत्वगुण प्रकाश रूप है और विषयों के प्रति उदासीनता वश उसके द्वारा सच्चिदानंद वस्तु के महाप्रकाश का आच्छादन असंभव है। और इसलिए यह जानना हुआ कि भगवान विष्णु का शरीर प्राकृत सत्वगुण के द्वारा उत्पन्न नहीं होता। इवन वो पालन करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि उसके वो अधीन है। रजोगुण जो है विक्षेप कराने वाला होता है और सृष्टि कराता है, एवं तमोगुण आवरण करने वाला है और संहार कराता है। इसीलिए रजो तथा तमोगुण उस आनंद को ढकने वाले होते हैं। इसीलिए ब्रह्मा और शिव रजो और तमोगुणों से युक्त शरीर को स्वीकार करने वाले हैं, परंतु विष्णु जो हैं पूर्ण रूप से दिव्य हैं। यही युक्ति यहाँ पे पूर्ण व्याख्या है। ये थोड़ा सा पहले से आप समझते आएंगे तो समझ पाएंगे, क्योंकि क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अभी हमारे पास चूँकि पॉइंट्स आ रहे हैं तो पॉइंट को यहाँ पे मैं रिवीजन में रख रहा हूँ। भगवान विष्णु निर्गुण हैं, क्योंकि सत्व के प्रकाश रूप में वे केवल सत्व गुण के समीपवर्ती हैं। इसीलिए वे इस जगत के पालन का कार्य तो करते हैं, परंतु सत्व गुण के धर्म के प्रति उदासीन रहते हैं, अर्थात उससे अस्पृष्ट नहीं होते। कोई यह नहीं कह सकता कि क्योंकि भगवान विष्णु इस जगत का पालन आदि में भाग लेते हैं इसलिए उनका निर्गुणत्व जो है निरस्त हो गया, क्योंकि वे सत्वगुण का संयोग नहीं करते हैं, अपितु प्राकृत सत्वगुण से उनका संबंध केवल सामीप्य का होता है। स्वभक्ति, ज्ञान, स्फूर्ति और साक्षात्कार के दान के द्वारा भगवान की अपने भक्तों से आसक्ति सूचित होता है, किंतु अपने भक्तों के पालन के द्वारा भगवान का स्वरूप भूत शुद्ध सत्व का धर्म ही प्रकट होता है, और यह प्राकृत सत्व गुण के द्वारा नहीं होता है। ब्रह्मा जी जीव हैं, क्योंकि वे हिरण गर्भ है और उनका शरीर जो है महत्व तत्व से बना हुआ होता है। परम ब्रह्म और ब्रह्मा जी के मध्य भेद को उनके वर्णन के द्वारा जाना जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा की व्याख्या यहाँ पर की गई है नेत्रोनुपत्तेर, उपनिषद की व्याख्या अनुसार पर ब्रह्म जीव नहीं हो सकता। यहाँ पर भगवान की शक्ति का आवेश होने के कारण ब्रह्मा जी को रजोगुण का अवतार कहा गया है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के को समझ रहे हैं हम लोग, और शिव तत्व को भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार सूर्यकांत मणियों में
अपने बहुत ही थोड़े से तेज को प्रकटित कर उसे प्रदीप्त करती है, उसी प्रकार ब्रह्मांड जो है सृजनकर्ता ब्रह्मा भी को जो सृष्टिकर्ता शक्ति प्रदान करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी यहाँ ब्रह्म संहिता में करते हैं। शिव तत्व को बता रहे हैं क्योंकि शिव जी जीव नहीं है, इसलिए उन्हें भगवान का वह स्वरूप माना जाता है जो गुणों के संग करते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है। इसको बड़ा अच्छा एक उदाहरण से हम लोग शिव तत्व को समझ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग प्रॉब्लम हो रही है, कैसे समझना है इसको। जैसे दूध जो है किसी अम्ल के योग से दही बन जाता है, तथापि जो दही जो है अपने कारण रूप में दुख से पृथक नहीं है। दही में दूध है, तो यहाँ पर दूध से पृथक कोई पृथक स्वतंत्र पदार्थ यहाँ पर नहीं होता। वैसे ही कार्यवश जो है भगवान जो है संभुतता को प्राप्त होते हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उस श्री गोविंद आदि पुरुष का भजन करता हूँ। जहाँ शिव सत्य के बारे में बताया गया, डिटेल में हम लोग शिवरात्रि में भी इसकी चर्चा की है यहाँ पे। अब हम लोग प्रभुपाद जी द्वारा जो अनुवाद दिया गया है उसको हम देखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर बताया उन्होंने कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए। इसकी पुष्टि इस कथन के द्वारा होता है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सर्वपूर्ण अंश जो है विष्णु तत्व हैं। श्री कृष्ण के बाद अगला प्राकट्य बलदेव का होता है, बलदेव के बाद संकर्षण के बाद नारायण, और नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह। तब इन संकर्षण से विष्णु पुरुष अवतार का प्रकट होता है। इसको और हम डिटेल में सृष्टि में देखेंगे, ठीक है। व्याख्या में भी हम लोग ने इसको और देखा था और तत्वों को। विष्णु अथवा सत्वगुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं और क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं और शिव तमस के। ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभागा अध्यक्ष हैं। विष्णु के शतगुण से इस सृष्टि का प्रकट संभव होता है, और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिवजी अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। भौतिकतावादी तथा मूर्ख मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादी शतगुण के रूप विष्णु की पूजा उनके विविध रूपों में करते हैं। विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अभिन्न रूप जो है ईश्वर कहलाते हैं, और भिन्न रूप जो है उसको विविनाश कहते हैं। विभिन्न रूप जीव कहलाते हैं। यहाँ पे जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। सो भगवद गीता में भी हमने देखा, जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु विष्णु के रूप सदैव इस शक्ति को अपने बस में रखते हैं। जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं, और इस तरह वे प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाते हैं। फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने के लिए अपना भौतिक आवरण बदलना रहता है। इस भौतिक जगत का बंदी ग्रह भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित होता है। सो देखें ब्रह्मा कैसे सृजन करते हैं, अज्ञानता का सृजन करते हैं, और एक कल्प के अंत में शिवजी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती है। किंतु जहाँ तक इस बंदी ग्रह की देखभाल का प्रश्न है, वो विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस तरह राज सत्ता द्वारा बंदी ग्रह की देखभाल की जाती है। अतएव जो भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था जैसी संतापों से पूर्ण इस संसार रूपी बंदी ग्रह से छूटना चाहता है,
उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा भक्तिमय सेवा द्वारा ही संभव है, किंतु यदि कोई इस भाव रूपी बंदी ग्रह जीवन को चालू रखना चाहता है तो वह ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है, किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से छुड़ा नहीं सकता। केवल विष्णु ही इसे कर सकते हैं। अतएव चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्ति किया जा सकता है। इसलिए परम श्रेय के लिए परम उपास विष्णु ही हैं और उनके पूर्ण अंशों की ही उपासना करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, ये बहुत अच्छा श्लोक है जिससे हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्योंकि अभी बहुत से इसमें तथ्य थे तो मैं इसको शॉर्ट नहीं कर सका, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है और सिंसियर जो डिवोटी जो क्लास कर रहे हैं उनको ये समझ में आएगा अभी। और डिटेल में हम लोग चर्चा और उदाहरणों के साथ जो चर्चा है पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाएं जो हम लोग अपने क्लास में करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।